Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again. In this session, we will be discussing how to recode a given variable into different variables. For example, when I say different variable, for example, मेरा जो पहले जो फॉर्मेट है वेरिएबल का, उसका ऑप्शन जो है 1 to 5 है, यानी वो लिकर्ट स्केल है। अगर मैं उसको गौर से देखूं तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव है। मुझे उन 5 ऑप्शंस को 2 में कन्वर्ट करना है, यानी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं उसको एक नाम देना है, जो नेगेटिव आंसर्स हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, उसको एक नाम देना है, जिसको हम डमी वेरिएबल में भी कोड कर सकते हैं या 1-2 में भी कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई वेरिएबल यहाँ से चूज करूँ, मैं पहले इशू समझा दूँ हम करना क्या चाह रहे हैं। नंबर 1, हम एक 5 स्केल के ऊपर जो वेरिएबल है उसको डमी वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिसकी कोडिंग 0-1 होती है, आपको पता है, या बाज़ औक़ात हम उसको 1-2 में भी कर सकते हैं। अब हमारे पास 1 to 5 का स्केल है, तो हम जो 3 से नीचे वाले ऑप्शन है वो तो नेगेटिव में जाएंगे, क्योंकि हम नेगेटिव टू पॉजिटिव स्केल किया हुआ है, और जिन्होंने रिस्पॉन्सेज यानी 4 और 5 को टिक किया हुआ है वो पॉजिटिव साइड पे हैं, जो मिड में है वो न्यूट्रल है। तो हम इनको 2 कैटेगरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी 3 से नीचे वाले एक ग्रुप और 3 से ऊपर वाले एक और ग्रुप। तो देखिए इसका क्या तरीका है। हम यहाँ जाते हैं, इसके 2 तरीके हैं। हम जाते हैं ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट, और कंप्यूट में हम इसको रीसेट करते हैं, और यहाँ से हम कोई वेरिएबल पहले तो डिसाइड करेंगे जिसको हमने कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पे हमने इसी को, ये जो PPCF1 है, हमने इसको कन्वर्ट करना है, ये PPCF1। तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का नया नाम, फॉर एग्जांपल मैं इसको डमी 100 के नाम से इसका नाम रखता हूँ। तो ये PPCF1 डमी का नाम मैंने, यानी अगर मैं डमी इसका नाम रखा है तो फिर इसका मतलब है मैंने कोडिंग 0-1 की करनी है। किस वेरिएबल करनी है? इस वेरिएबल की जो मैंने यहाँ पे जिसको शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको कह दूं ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 आपको पता है सारी मेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि स्ट्रांगली डिसएग्री टू डिसएग्री, न्यूट्रल या अनडिसाइडेड, और फिर एग्री एंड स्ट्रांगली एग्रीड। तो SPSS इतना इंटेलिजेंट है कि वो इसको समझ जाएगा कि हमने इसको डमी वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो जरा देख लें कि ये कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। ये बिल्कुल हो गया। ये डमी 100 के नाम से हमने इसका नाम रखा हुआ है। ये इसके 10 इसके कोड हैं। अगर आप इसका फर्दर एनालिसिस करके भी देखना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसका आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दें और कुछ नहीं तो इसको हम यहाँ पे एक हमारा, सॉरी, इसको मैं वेरिएबल व्यू में, वेरिएबल नेम्स में हम इसको कन्वर्ट कर लें। तो मेरा ये PPCF1 को मैंने किया था, किसमें मैंने इसको किया था, ये डमी वेरिएबल के फॉर्मेट में। तो जब मैं इसको ओके करता हूं तो मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि ये देखें, ये स्टैटिस्टिक्स हैं। अब इनमें आप देखें, ये बहुत आसान है देखना इसको। ये मैं यहाँ शिफ्ट करके इसको एक्सक्यूज मी, देखें ये फ्रीक्वेंसी की इसकी, ये 10 वाले कितने केसेस हैं? 209। इसका मतलब 209 केसेस लोग जो हैं, रेस्पॉन्सेज जो हैं, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया था, फेवर में रिस्पॉन्ड किया था। और तकरीबन 160 केसेस ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव में रिस्पॉन्स किया था। जबकि यहाँ पे आप देखें, ये स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री से ये सारा, ये यहाँ पे टाइपो एरर है, ये स्ट्रांगली एग्रीड है, ये आखिरी जो है स्ट्रांगली एग्रीड है, ये स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्रीड। तो इसी तरह ये 1 जो है, ये प्लीज इसको ठीक कर, ये समझ लें कि ये स्ट्रांगली एग्रीड इसको समझा जाए। तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक और जो तरीका है, हम अगले 3-4 मिनट में इसको कर लेंगे। एक और तरीका ये है कि हम इसको ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, कंप्यूट वेरिएबल, और कंप्यूट में सॉरी, कंप्यूट नहीं, इसको ट्रांसफॉर्म
ये हम इसकी रीकोडिंग कर लेते हैं, रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर आप पिछले वेरिएबल को भी कायम रखना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पे, अगर पिछले को आप खत्म करके उसी का ही नया नाम रखना चाहते हैं, तो फिर ये ऑप्शन होगा। तो रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स, इसके लिए हम जो भी वेरिएबल हमने चूज करना हो, फॉर एग्जांपल हम पीपीसीएफ को यहाँ नया नाम देना चाहते हैं, तो नया नाम इसका हम रख देते हैं डमी, और डमी 200, ताकि हम इसको देख सकें, कंपेयर कर सकें। तो इसको मैंने चेंज किया, इसको ओल्ड एंड न्यू को। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एक एक यहाँ 1 लिखें और उसको बताएं कि इस 1 को मैं 1 कहना चाहता हूँ, यहाँ लिखें 2 और इसको कहें मैं 1 कहना चाहता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि आप रेंज बताएं। रेंज क्या है? रेंज लोएस्ट ट्रू वैल्यू। ये देखें, लोएस्ट ट्रू वैल्यू का क्या मतलब है? यानी एक वैल्यू हमने बताना है, और बताना है कि इससे नीचे वाली, इससे नीचे वाली जितनी वैल्यू, यानी 3 से नीचे, 3 से नीचे जितनी वैल्यूज हैं उनको 0 असाइन करें। और इसी तरह फिर हम यहाँ पे ये हाईएस्ट भी बता सकते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ऑल अदर वैल्यूज। ऑल अदर वैल्यूज का मतलब ये है कि जितनी भी ये 3 से जो थी, 3 या 3 से नीचे जितनी वैल्यूज थी उनको हमने 0, और जो बाकी जो वैल्यूज हैं उनको हम 1 असाइन करना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 3-4 तरीके हैं, ये वैल्यू के थ्रू एक एक करके, या फिर आप यहाँ से ये रेंज बता के 1 से लेकर 3 तक को, या आप बता सकते हैं कि लोएस्ट यानी इससे कम वालों को। और इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू ओके करेंगे, तो हमारा जो नया वेरिएबल है वो ये जनरेट हो चुका है। ये आप देख लें, ये हमारा वही डमी वेरिएबल दोबारा से जनरेट हुआ है, इसलिए इनकी वैल्यूज आइडेंटिकल हैं। तो ये तरीके हैं जिनको हम कहते हैं रीकोडिंग ऑफ वेरिएबल्स। ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, रिकोडिंग इनटू डिफरेंट वेरिएबल, रिकोडिंग इनटू डमी वेरिएबल। इसी तरह जैसे मैंने इसको डमी में किया 0 1, तो आप कोई और नाम रख के भी 1 2, मसलन 1 से लेकर 3 वालों को आप 1 कह दें, और फिर उससे ऊपर वालों को 2 कह दें, या जो कोई और कोडिंग देना चाहें तो ये की जा सकती है। आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।